नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आखिरकार मुजफ्फरपुर के थाने में, अपने ही थाने में चौकीदार बेगाने क्यों हो गए? चौकीदारों को न्याय क्यों नहीं मिल सका अपने ही थाने में? ये आज बिहार में बड़ा सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए क्योंकि चौकीदारों की पिटाई होती है और पिटाई के बाद जब चौकीदार अपने ही थाने में कंप्लेन कराने के लिए पहुंचते हैं तो वहां का थाना प्रभारी अपने ही थाने के चौकीदारों को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। उसके बाद मामला गर्म होता है। एक दो चौकीदारों की नहीं बल्कि कई दर्जन चौकीदारों की लगातार बिहार में पिटाई हो रही है, जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चौकीदार लगातार शराबबंदी के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। अपने थाने में लगातार चौकीदारों के माध्यम से शराबों की खेप जो है वो बरामद हो रही है, लेकिन उसी थाने के थाने प्रभारी जो हैं, जो स्टार लगाकर अपने कंधों पर घूमते हैं, वो अपने लाठी वाले चौकीदारों को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे हैं, लाठी वाले चौकीदारों को बचा नहीं पा रहे हैं। और शराब माफिया नीतीश बाबू की सुशासन वाली सरकार में लाठी वाले चौकीदारों की जमकर धुनाई कर रहे हैं, बीच सड़क पर पिटाई कर दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन खामोश रह रही है। ऐसा ही उदाहरण मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर चौकीदार की पिटाई होती है। न्याय लेने के लिए जब चौकीदार अपने ही थाने में पहुंचता है तो थाने प्रभारी साहब के हाथ पैर जो है वो फूल जाते हैं। अपने ही चौकीदार के आवेदन को 19 दिनों तक दबा के रखा जाता है, मामला दर्ज नहीं किया जाता है, जिसके बाद ये मामला उजागर हो गया है। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? एक तरफ चौकीदार न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ चौकीदार समाज, जो पासवान समाज से आते हैं सबसे अधिक, चिराग पासवान को अपना मसीहा मानते हैं, चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, उनके एक बुलावे पर कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चिराग पासवान के जो कोर वोटर हैं, चौकीदार समाज, पासवान समाज, उन्हें इस वक्त बुरी तरीके से माफियाओं के द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। और ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के थाने से निकलकर आया है, जहां पर एक चौकीदार को बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसी के थाने में जब मामला दर्ज होने के लिए जाता है तो चौकीदार का मामला दर्ज नहीं होता है। दरअसल पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है कि मुजफ्फरपुर में एक चौकीदार जब थाने से अपने निजी कामों की वजह से, यानी कि थाने का जो आवेदन है उसे लेकर जा रहा था, उस दौरान उसे बीच रास्ते में रोका जाता है, जमकर उसके साथ पिटाई की जाती है और पिटाई करने के बाद जब वो अपने थाने में पहुंचता है तो थाने प्रभारी उसे न्याय तक नहीं दिला पाते हैं। दरअसल पूरा मामला बचौनी थाना क्षेत्र से निकल कर आ रहा है, जहां पर चौकीदार जगदेव राय, जिनका 10-11 बल्ला नंबर है, वो अपने काम के वजह से निकले हुए थे, लेकिन शराब माफियाओं के द्वारा उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है। अमन कुमार वो शराब माफिया है जो लगातार चौकीदारों पर मुजफ्फरपुर में अत्याचार कर रहे हैं और चौकीदार समाज जो है न्याय लेने के लिए अपने ही थाने में बेबस नजर आ रहे हैं। दरअसल अमन कुमार जो है अपने क्षेत्र के चौकीदारों की जम के और धुनाई कर देते हैं और थाना प्रभारी साहब जब अपने ही चौकीदार के आवेदन को 19 दिनों तक दबा के रखे रह जाते हैं, इंसाफ नहीं दिला पाते हैं, तो सवाल कई खड़े होते हैं कि चौकीदारों को अब क्या कुछ मिलेगा, किस तरीके से चौकीदार जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। और देखिए और क्या कुछ है। 8 महीना पहले ही अगर हम बात करें तो अमन कुमार के घर के करीब में छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में बड़े मात्रा में शराब जो है वो बरामद किया गया था और बताया जा रहा है कि जिस चौकीदार की पिटाई की गई है वही चौकीदार इस मामले की जानकारी थाने में दिए थे और यही कारण रहा कि अमन कुमार के द्वारा उस चौकीदार पर हमला होता है। ऐसे लगातार खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां चौकीदारों को दिन दहाड़े गोली भी मार दी जा रही है, लेकिन चौकीदार जो है अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की जो शराबबंदी नीति है उसे लागू करवाने के लिए पूरी तरीके से अपनी जान की बाजी पर खेल जा रहे हैं। और जिस खाकी
का रक्षा करना चाहिए था, वो खाकी अपने ही खाकी की रक्षा नहीं कर पाए, तो सवाल उठते हैं प्रशासन चलाने वाले नीतीश बाबू से कि नीतीश बाबू का बिहार में इतनी अच्छी से प्रशासन चल रही है कि वो उसमें अब खाकी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी किस तरीके से सुरक्षित रहे, ये भी सवाल है। और सवाल उन तमाम नेताओं से जो ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर सुशासन की सरकार है तो खाकी क्यों नहीं सुरक्षित है? जब खाकी ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी बिहार में कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भी सवाल उठ रहा है। जहां पर थाना प्रभारी अपने ही थाने के चौकीदार को जब न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो वो आम जनता का आवेदन के साथ क्या कुछ करते होंगे, ये भी सवाल है। और ये सारे सवाल का जवाब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चुनाव के समय देना होगा। और चौकीदारों की जो इस वक्त बिहार में स्थिति है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर चिराग पासवान लगातार चिंतित है। चिराग पासवान क्या कुछ फैसला लेंगे चौकीदारों के मुद्दे पर, यह भी अहम हो जाता है, क्योंकि चौकीदारों की जो वैकेंसी निकली है, जनरल वैकेंसी निकली है, इस पर चौकीदारों में कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रोश चिराग पासवान के लिए जरूर नजर आ रहा है, जिसे चिराग पासवान को जल्द से जल्द बात करके शांत करनी होगी। क्योंकि 10,838 पदों पर एक बार फिर से वैकेंसी निकाली गई है और ये जनरल वैकेंसी है, यानी कि पासवान समाज का जो अधिकार है उसे छीना जा रहा है। और चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि अपने पासवान समाज को न्याय दिलवाने के लिए वो हमेशा से खड़े हैं। वैसे में मुजफ्फरपुर से लेके पूरे बिहार से जो खबरें निकलकर पासवान समाज चौकीदारों के लिए आ रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसको लेकर चिराग पासवान को जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।